वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटर लाइफ बाय एंड्रयू मॉशन। एंड्रयू मॉशन की पोएम है बेटर लाइफ। बेटर लाइफ मीन्स हमारी जो लाइफ है, हम रेगुलरली बहुत हार्ड वर्क करते हैं डेली बेसिस पर। हम अपनी लाइफ को डिफरेंट वेज में बेटर बनाने की ट्राई करते हैं। हम जो है वो डिफरेंट डेस्टिनेशंस को ढूंढते हैं, डिफरेंट जॉब्स करते हैं, डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं। हम सोशल एक्टिविटीज़ के अलावा अपनी अगर पर्सनल लाइफ को देखें, अगर हम अपनी सोसाइटी की नॉर्म्स को देखें, तो हम उनको अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं और वही नॉर्म्स हमारी लाइफ में कितना नेगेटिव इम्पैक्ट रखती हैं। एंड्रयू मोशन ने इस पोएम में थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। कहते हैं कि ये जो हमारी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सोसाइटल नॉर्म्स होती हैं, हमारे कुछ सोसाइटी ने कुछ बाउंड्रीज बना दी होती हैं या फिर हमारे ऊपर जो है वो कुछ ऐसे लिमिटेशंस लगा देते हैं सर्टन एज के बाद कि आप इस एज में जो है ना वो ये काम नहीं कर सकते हैं। तो हमने अपने लाइफ को बेटर बनाना है, वो किस तरह से बनाना है और इसमें जो मेजर थीम है वो क्या डिस्कस हुआ है उसको डिस्कवर करते हैं। जिनकी बर्थ हुई थी 26 अक्टूबर 1952 में, इंग्लिश पोइट हैं, नॉवलिस्ट हैं, बायोग्राफर हैं, पोइट लॉरिएट थे 1999 टू 2009। इनकी फर्स्ट पोएम रिजीम चेंज, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर सकें। फर्दर इनकी अगर लाइफ की बात करें तो लॉरेटशिप जब इनकी थी उस टाइम पे इन्होंने पोइट्री आर्काइव को फाइंड आउट किया। इसमें इन्होंने पोएम के ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज को फाइंड आउट किया जिनके थ्रू एक राइटर जो है वो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता है और अपना जो उनका खुद का लिखा हुआ है काम उसको रिकॉर्ड कर सकता है। 2012 में ये प्रेसिडेंट बने थे रूरल इंग्लैंड को प्रोटेक्ट करने की कैंपेन के, और ये जो इन्होंने प्रेसिडेंटशिप थी वो बिल ब्राइसन से ली थी। लाइफ पोएम, इसके अंदर एंड्रयू मोशन ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी लाइफ की जो पीसेस में वॉइसेस होती हैं उनको डिस्कस किया है। मीन्स के हमारी लाइफ के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, स्मॉल पार्ट्स हम कह सकते हैं, उनको डिस्कस किया है। या फिर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे ही रिग्रेट्स होते हैं जो हम अगेन एंड अगेन करते रहते हैं अपनी लाइफ के किसी भी जो है वो एज में पहुंच जाए। मेमोरीज को इन्होंने रिमेंबर किया है और जो मेन कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किया है वो एजिंग का है। आइडेंटिटी एंड एजिंग मेजर थीम है इस पोएम का, क्योंकि यहाँ पे हम बताया गया है कि किस तरह से डिफरेंट ह्यूमन पर्सपेक्टिव्स होते हैं और वो जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव्स हैं वो हम पर जो है वो अप्लाई कर दिए जाते हैं कि आप सर्टन एज के बाद जो है वो आप जो है वो यंग नहीं रहेंगे, आप अपने 40s में होंगे, 50s में होंगे, या फिर जो आपका एल्डर होना है वो आपके बेनिफिट में नहीं है, या फिर ये कह दिया जाता है कि आप एल्डर हैं तो मीन्स के आपके पास अब कोई नॉलेज नहीं है, या फिर आपकी जो जो भी सजेशन है उसमें वो पार नहीं है। ये जो लेबल्स हैं हमारी सोसाइटी देती है, इन्हीं सभी लेबल्स के अगेंस्ट जो है वो एंड्रयू मोशन ने इस पोएम में बात की है कि एजिंग और आइडेंटिटी जो है ये दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इन दोनों को जो है हम पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं। सोसाइटी जो है वो किसी की एज का जो है वो इंक्रीज हो जाना उसको नेगेटिव इम्पैक्ट्स में लेती है। मीन्स कि हर इंसान की जो एज है उसके साथ साथ वो चीज़ें लर्न करता है। जिसकी जितनी ज़्यादा एज होती है उसके पास नॉलेज भी उतना ज़्यादा होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने एल्डर्स के सजेशंस को कंसीडर करें, उन पर सोसाइटल जो लिमिटेशंस हैं वो अप्लाई ना करें। तो अब पोएम की लाइंस को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एंड्रयू मोशन ने अपने इसी कॉन्सेप्ट एजिंग के कॉन्सेप्ट को लिया है इन पॉजिटिव वे, कि वो खुद भी अगर किसी एज में पहुंच चुके हैं तो वो किस तरह से सोसाइटी को बताते हैं कि इस एज में आकर भी जो है वो मेरी लाइफ कितनी अच्छी है और जो है वो सोसाइटल नॉर्म मुझ पर अप्लाई ना की जाएं, क्योंकि इस एज में भी मैं जो है वो इंजॉय कर सकता हूँ। थोड़ी लेंथी पोएम है, हम इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो इस बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हाफ पोएम को डिस्कस करेंगे एंड सेकंड पोएम में जो है वो सेकंड हाफ पोएम को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हाफ जो है पोएम का वो डिस्कस करते हैं। यू थिंक आई मस्ट बी asleep when you sit at my bedside, कि तुम्हें लगता है कि हमारा जो राइटर है वो अपने रीडर को कहता है
कि तुम्हें लगता है कि जब तुम मेरी बेड साइड पे हो तो मैं ज़रूरी है कि मैं सो रहा हूँ। एंड वेल माइट आई बी व्हाट विद द लेट आफ्टरनून हश, कि मे बी ये हो सकता है। बट ये जो लेट आफ्टरनून हश होता है मीन्स कि ये दोपहर को 2 PM का जो टाइम होता है, उस टाइम पे जो साइलेंस होती है उसका क्या है। नाउ दी अदर रेजिडेंट्स हैव ऑल रिटायर्ड टू देयर रूम, कि जितने भी रेजिडेंट्स हैं मेरे टाउन के, सोसाइटी के, कम्युनिटी के, वो सभी जो है वो अपनी जॉब से फ्री होकर जो है वो रेस्ट कर रहे हैं अपने रूम्स में। बट नो, आई एम नॉट अस्लीप ऑल दो यू कुड से अनसर्टन, कि मैं नहीं सोया हूँ, तुम जो है ये बेयकीनी से इस बात को कह सकते हो। तो इन फर्स्ट लाइंस में एक्चुअली में हमारा राइटर जो है वो अपने रीडर को कन्वे कर रहा है कि जिस तरह से लोग जो हैं वो सो जाते हैं दोपहर में अपने अपने रूम्स में जाकर, तो मुझे लगता है कि मैं सोया हूँ बट मैं एक्चुअली में सोया नहीं हूँ। अब इसका रीज़न जो है वो नेक्स्ट लाइन में इन्होंने यहाँ बताया है, वेदर आई एम माई सेल्फ अलोन और द सम ऑफ दोज आई रिमेंबर, कि मे बी या तो मैं अलोन हूँ या फिर मेरे पास एक रीज़न है। मेरे जागने का रीज़न ये है कि मेरे पास वो सब हैं जो जो कि मेरी मेमोरीज हैं जिनको मैं याद कर रहा हूँ। whose voices have become mine along with their destination, जिनकी वॉइसेस जो हैं वो मेरी वॉइसेस बन जाती हैं और उनकी डेस्टिनेशन जो है वो मेरी डेस्टिनेशन बन जाती है। देन जो है वो एग्जाम्पल देते हैं, आई कैन से दिस एट लीस्ट, कि मैं ये कह सकता हूँ आई वॉज बोर्न अ ब्रिक्सम गर्ल एंड डैड शिप, कि मैं ब्रिक्सम गर्ल पैदा हुआ था और मेरे पास एक डैड शिप था। was the pride of the fleet, so every day when they came ashore, कि जब भी वो साहिल पर आते उस शिप को लेकर, I had my pick of the mackerel in their beautiful shiny blue suits, मैं अपने फिश को, अपने फूड को, उनके जो ब्लू ड्रेसेस हैं वहाँ से पिक करता। बट देन अगेन आई वॉज स्टेशन ऑन दी फ्लाइंग बोर्ड्स, मैं फिर जो है वो फ्लाइंग बोर्ड्स की तरफ चला जाता। इसमें जो है वो मेमोरीज को रिकॉल किया जा रहा है, ब्रिक्सम गर्ल को यहाँ पे मेंशन किया गया है, चाइल्डहुड को नॉस्टैल्जिक हमें यहाँ से मेमोरीज मिलती हैं या फिर थीम्स मिलते हैं इन लाइन से। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं वॉज नॉट दैट अ लवली टाइम, क्या वो अच्छा टाइम नहीं था। द वे दे केम इन एवरी लो ओवर द हार्बर, कि जब भी वो बंदरगाह की तरफ आते, एंड द डीप ग्रीन वाटर लिफ्टेड अप टू ग्रीट देम और सीम टू, के नीचे जो ग्रीन वाटर है, पानी है समंदर का, वो उन्हें जो है वो ऊपर की तरफ भेजता था। सेकेंड पार्ट में मेमोरीज को यूज़ किया है, ब्रिक्सम गर्ल का जो है वो यहाँ पर उसको मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है। राइटर जो है वो रीडर को कुछ बताना चाह रहा है। एक्चुअली में इस पोएम के एंड तक हमें जो है वो मीनिंग कन्वे होता रहेगा कि एक्चुअली में हमारा जो राइटर है वो रीडर को क्या मैसेज देना चाह रहा है और कौन सी सोसाइटी की नॉर्म्स हैं जिनको रिजेक्ट कर रहा है राइटर, रिफ्यूज़ कर रहा है। थर्ड पार्ट में कहते हैं आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, खुद से सवाल करो, इज इट ओनली वैन यू बिकम लाइक मी, कि जब तुम मेरे जैसे बन जाओगे, दैट यू विल हेयर वट आई हैव टू टेल यू, कि तुम वही कुछ सुनोगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेक यूर माइंड अप, अपना जो माइंड है वो अभी से बना लो। अब राइटर ने अपनी लाइफ से क्या लर्न किया है जो कि अपने रीडर को बताना चाह रहा है कि अपना माइंड जो है वो सेट कर लो, मैं तुम्हें जो है वो लाइफ का एक डीप लेसन जो है वो बताने वाला हूँ। हेयर्स नेक्स्ट लाइन में कहते हैं हेयर्स मी व्हेन वी वर इन ऑन आवर हनीमून, ये जो प्लेस है इसका नेम यहाँ पे मेंशन किया है जो कि वेल्स में है। आई पेंटेड माई टो नेल्स रेड, इफ़ यू केयर टू लुक यू कुड सी, कि मैंने जो अपने टो नेल्स है उसको रेड किया था, तुम देख सकते हो। आई स्टिल हैव माई टू नेल्स रेड, मेरा जो टू नेल है वो अभी भी रेड है। आई डू दिस बाई माई सेल्फ विद नो हेल्प, ये मैंने खुद किया था, किसी की हेल्प मैंने नहीं ली थी। एंड दैट्स मी डांसिंग राउंड द हाउस, इट वॉज द फ्रेश एयर, वहाँ पे फ्रेश एयर थी। केप्ट मी गोइंग विदाउट अ सिंगल ब्राउन पैनी इन माई पर्स, कि मेरे पर्स में एक पैनी भी नहीं थी जो मैं अपने हनीमून पे थी। यू सी वॉट आई एम सेइंग, कि तुम देख सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। आई एम लिविंग हेयर अमंग यू एंड यू पे नो अटेंशन, कि मैं तुम्हारे दरमियान रह रही हूँ और तुम कोई जो है वो अटेंशन पे नहीं कर रहे हो। और डिसाइड वॉट आई एम थिंकिंग विच इज़ नॉट वर्थ योर अटेंशन, और ना ही तुम उस बारे में डिसाइड करते हो जो मैं सोच रही हूँ और ना ही तुम उस पर अटेंशन देती हो। आई एम एवरी सिंगल कलर, कि मुझ में जो है वो हर कलर जो है ना वो प्रेजेंट है। इन द रेनबो बट यू सी नो कलर, कि मैं रेनबो की तरह हूँ, मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो आइडेंटिटी है वो रेनबो की तरह है जिसमें जो है वो डिफरेंट कलर्स होते हैं, हर कलर है मुझ में। यू सी दी कलर ग्रे,
अब यहाँ पे रीडर को जो है वो पॉइंट आउट किया गया है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्लू है वो राइटर ने अपने रीडर को दिया है, यू सी द कलर ग्रे, कि तुम जो है वो सिर्फ ग्रे कलर को देखते हो। मीन्स के हमारे राइटर की एज हो रही है, और एज होने के साथ साथ हमारे राइटर के जो बाल हैं, वो जो उसके हेयर हैं वो ग्रे हो रहे हैं। और जो हमारा रीडर है वो सिर्फ, या फिर हमारी जो सोसाइटी है वो हमारे राइटर के सिर्फ ग्रे हेयर्स को देख रही है। जो हमारा जो रेट स्पीकर है, नरेटर है, उसके अंदर जो रेनबो के कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, उनको कोई नहीं देख पा रहा। उसकी जो आइडेंटिटी में चार्म है, जो पर्सनालिटी है, कोई नहीं देख पा रहा, बट उसकी एज को देखा जा रहा है। मीन्स के यहाँ पर उसको सिर्फ सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है, और जो सोसाइटल लिमिटेशंस हैं वो नरेटर पर, स्पीकर पर लगाई जा रही हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें फर्स्ट क्लू मिलता है कि यू सी दी कलर ग्रे, कि जो नरेटर है उसको जो है वो एज के साथ दिखा जा रहा है कि अब उसकी एज हो गई है। मीन्स उसके जो हेयर्स हैं वो वाइट होना, ग्रे होना स्टार्ट हो गए हैं। मीन्स के अब इसके पास कोई नॉलेज नहीं रहा है, अब ये जो है वो कोई हार्ड वर्क नहीं कर सकता है, यहाँ पे जो है ये कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। बट जो स्पीकर है और नरेटर है वो अपनी लाइफ की जर्नी को बताता है कि जो है मैंने डांस किया, मेरे पास एक पैनी भी नहीं थी, मैंने तुम्हारे दरमियान जो है वो मैं हूँ, बट तुम जो है मुझ पे कोई अटेंशन नहीं देते हो। हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जिसकी कुछ एज हो जाए, तो हम जो है वो उस पर इतनी अटेंशन नहीं देती हैं। अगर उसकी के कंपैरिजन में एक यंग मैन को या फिर यंग वुमन को रख दिया जाए, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उस पे जो है वो ज़्यादा अटेंशन दी जाती है। अगर वो कोई रॉन्ग काम करे भी तो उसको जो है पॉइंट आउट किया जाता है। बट अगर किसी के हम थोड़े से हेयर देख लें कि ग्रे हैं, अगर कोई ऐसा काम भी करे तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। मीन्स कि हमारी अटेंशन का लेवल है, हम एज के साथ लोगों को अटेंशन देते हैं। जितनी किसी की एज उतनी उसकी अटेंशन, उतनी उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, उस उतना ही उसके नॉलेज को जो है वो कंसीडर किया जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको ये जो समझ आई होगी पोएम। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सेकंड पार्ट का वेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।